हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्पलेट क्लास एंड टेम्पलेट फंक्शन के बारे में। तो पहले हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट क्लास क्या होती है। लेकिन उससे पहले हमें इन चीज़ों की, जैसे हम टेम्पलेट फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो टेम्पलेट फंक्शन की ज़रूरत क्या है। देखिए, जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्या होता है? जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। मान लीजिए आप कई सारे फंक्शन बना रहे हो सिमिलर टाइप के टास्क को करने के लिए, है ना। लेकिन अगर सोचो आप उन सारे फंक्शन को किसी एक फंक्शन से रिप्लेस कर सको तो ये कितना अच्छा होगा, है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग किस तरह से टेम्पलेट फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं जेनरिक फंक्शन, किस तरह से बनाते हैं। जेनरिक फंक्शन से नाम से ही क्लियर है कि ये जेनरिक है, मतलब कि हर एक टाइप की डेटा टाइप के लिए ये फंक्शन काम करेगा, है ना। आगे जब मैं आपको STL पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी C++ में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप सेम क्लास का यूज करके आप उसमें इंटीजर टाइप की भी वैल्यू को रख सकते हो, फ्लोट टाइप की भी वैल्यू को रख सकते हो, डबल टाइप की भी वैल्यू को रख सकते हो, स्ट्रिंग टाइप की भी वैल्यू को रख सकते हो आप। लेकिन क्लास सेम होगी। अब आप सोचो कि अगर क्लास का नाम सेम है तो उससे जब हम बनने वाला जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम इंटीजर टाइप की भी वैल्यू को रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस क्लास को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है और इस तरह से लिखा गया है कि उसमें आप जिस भी टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग, वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है जिनको हम लोग STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में सीखते हैं। लेकिन अगर हमें खुद अपना फंक्शन एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बनाना हो, या कोई क्लास हमें अपनी खुद की क्लास को जनरलाइज्ड फॉर्म में बनानी हो जो हर एक डेटा टाइप के लिए वैलिड हो, तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे वही आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पलेट फंक्शन की। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर सिंपल फंक्शन लिखता हूँ और मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट सम नाम से, और इसके अंदर मैं लेट से दो वेरिएबल पास कर देता हूँ A एंड B। ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? A+B, है ना। इस तरह से। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न नहीं करता हूँ यार, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, A+B लिख देता हूँ और इस सम को मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। ओके, इस तरह से। तो हमने क्या किया, ओके यहाँ पर B मैं बनाना चाह रहा था, तो हमने यार क्या किया कि यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया गेट सम नाम से। उसमें हमने दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए, उनका सम रख करके हमने सम को रिटर्न कर दिया है। तो ऑफकोर्स जब मैं इस सम फंक्शन को कॉल करूँगा और ये सम फंक्शन जो भी रिटर्न करके देगा उसको मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ, है ना, इस तरह से। तो यार ये ठीक है यार, हमारा एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें हमने दो आर्गुमेंट्स को पास कर दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास कर दिया, तो वो हमारा फंक्शन यहाँ पर काम करके हमें सम रिटर्न करके दे रहा है जिसको हम प्रिंट करने हैं। अब इस फंक्शन को हमने बनाया है और बनाते समय हमने ये बताया कि भाई हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास करेंगे, है ना। मैं इसको डिक्लेयर भी कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप देखिए इस फंक्शन को मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो जब हमने इस फंक्शन का डिक्लेरेशन किया, इसका मतलब हमने क्या बताया कि मैं इस फंक्शन में दो इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट को पास करूँगा, जैसा मैं यहाँ पर कर भी रहा हूँ। क्या मैं यहाँ से डबल टाइप की या फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को मैं पास कर सकता हूँ? आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर पास कर दिया तो कोई एरर तो नहीं आ रही है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, क्या मुझे सम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर सम मिला 3, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इन दोनों को सम करें तो ये होगा 3.5, यानी कि 0.5 जो मेरा डेटा है वो लॉस हो जा रहा है। वो इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि जब मैं यहाँ से एक डबल टाइप या फ्लोट टाइप की वैल्यू को पास कर रहा हूँ तो वो इंटरनली इंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और हमने देखा था यार कि ये किस तरह से रिजॉल्व होता है। अगर फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं एप्रोप्रिएट डेटा टाइप नहीं मिलता है तो तीन तरह से काम होता है, एग्जैक्ट मैच, टाइप प्रमोशन एंड टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर यार टाइप कन्वर्जन वाला रूल लग रहा है, यानी कि जो यहाँ पर ये फ्लोट या डबल है उसको इंट में कन्वर्ट कर दो तो ये 1.2 बन जाएगा 1, 2.3 बन जाएगा 2, तो इसलिए सम रिटर्न हो रहा है क्या 3।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे डेटा का लॉस ना हो तो आप इस फंक्शन की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, है ना। ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेट से डबल लिख देना है ना। जो आप आर्गूमेंट्स पास कर रहे हो तो ये डबल कर देना है, सिंपली डबल डबल डबल, है ना। इस तरह से हमारा काम हो गया। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करके उसमें डबल टाइप की वैल्यू को पास करूंगा तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन ओवरलोडिंग में ये चीज़ें हमने सीखी थी किस तरह से ये काम होता है। तो इस फंक्शन को भी यार मैं यहाँ पर सिंपली डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा इस टाइम पर जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो गेट सम फंक्शन दो हैं, तो दो फंक्शन यहाँ पर टारगेट फंक्शन है, इसमें हम डबल टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं, इसलिए ये वाला रूल हमारा से लग जाएगा और ये वाला फंक्शन हमारा यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे वाला फंक्शन कॉल होगा तो जो हमारे डेटा का लॉस हो रहा था वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने ओवरलोडिंग करके जो हमारे डेटा का लॉस हो रहा था वो हमने सेव कर लिया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप इन दोनों फंक्शन को देखो और इनके इम्प्लीमेंटेशन को देखो, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप में ये डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए इंट है, इंट इंट, यहाँ पर इंट है और इसमें सिर्फ और डबल 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 है ना। तो इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप का डिफरेंस है। तो क्यों ना इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके मैं एक फंक्शन ऐसा लिखूं जो जनरलाइज्ड हो, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए भी काम करे और डबल टाइप की वैल्यू के लिए भी काम करे, क्योंकि इन दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है ना। तो हम बार बार सेम कोड क्यों लिखें, हमें जनरलाइज करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसको सबको हटा दे रहा हूँ यहाँ से डिक्लेरेशन वगैरह। आप क्या कर सकते हो कि ये जो फंक्शन आपने बनाया इसको आप जेनरिक फंक्शन बनाओ। जेनरिक फंक्शन कैसे बनाओगे आप इस फंक्शन को स्टार्ट करोगे, आप यूज करोगे टेम्पलेट कीवर्ड। एक टेम्पलेट कीवर्ड होता है और कीवर्ड को आप यूज करोगे और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे क्या, क्लास। आपको लिखना है क्लास और यहाँ पर इसके बाद क्लास लिखने के बाद स्पेस लगा के आपको कुछ प्लेस होल्डर का नाम देना है। मैं लिख देता हूँ लेट से पीएच मतलब प्लेस होल्डर आपको देना है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, प्लेस होल्डर आप नाम ये कुछ भी रख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर आपने डेटा टाइप का नाम लिखा है और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है आप उसको पीएच से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पीएच, तो आपको यहाँ पर पीएच लिख देना है और इसी तरह से यहाँ पर भी पीएच लिखना है और यहाँ पर भी पीएच लिखना है, यहाँ पर भी पीएच लिख देना है। इस तरह से हमने क्या किया कि एक प्लेस होल्डर लगा दिया डेटा टाइप के स्थान पर, है ना। तो ये क्या होगा, प्लेस होल्डर रिप्लेस हो जाएगा एप्रोप्रिएट डेटा टाइप से, यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल करते समय हम डबल टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं तो पीएच डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल माना जाएगा। लेकिन जब हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास करेंगे तो पीएच इंटीजर माना जाएगा। तो ये होता है प्लेस होल्डर। तो यही हमारा फंक्शन अब इंटीजर टाइप के लिए भी वैलिड है, फ्लोट टाइप के लिए वैलिड है, डबल टाइप सबके लिए वैलिड है ना। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करके आपको दिखाऊं तो आप देखो कि हमारा जो सम होगा वो सम प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3.5 प्रिंट हो रहा है ना। और अगर मान लीजिए हम कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास करें, लेट से 5 और 6 पास कर दें, तो हमारा इंटीजर टाइप का भी यहाँ पर सम 5 + 6 11 आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पर आ रहा है। अब आप यहाँ पर समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर कई सारे प्लेस होल्डर बना सकते हैं। आप क्या कहें कि मैं यहाँ से 5 पास करना चाहता हूँ और मैं लेट से 6.5 पास करना चाहता हूँ, तो इन दोनों का टाइप अलग हो। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो आप क्या करिए, क्योंकि अब आपको 2 प्लेस होल्डर चाहिए, आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कामा लगाओ और क्लास लगाओ और लेट से इसको आप कर दो ph2 कर दो, और जो सेकंड वाला आर्गूमेंट आप पास कर रहे हो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करो, ph2 कर दो। अब ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप इन दोनों का सम कर रहे हो तो सम करने के बाद अगर आपने ph लिखा है, यानी कि ph किसके लिए है, इस इंटीजर के लिए है, तो सम आपका इंटीजर आएगा, यानी कि 5 + 6। लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर b में जाएगी वो तो 6.5 ही जाएगी, लेकिन सम होगा तो वो क्या होगा 11.5। लेकिन क्योंकि ph क्या है, इंटीजर है,
पीएच क्या है, इंटीजर है, इसलिए 11.5 जो है वो 11 में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने जिस टाइप से रिप्लेस किया, देखिए 11 आ रहा है, लेकिन अगर आप 11 नहीं चाहते तो आप इसको क्या करिए, सम को PH2 बना दीजिए, तो क्या होगा 5 प्लस 6.5 जो होगा 11.5, और 11.5 डबल के लिए है तो PH2 का टाइप भी तो डबल है, तो हमारे डेटा का लॉस यहाँ पर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप से भी, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, 11 ही आ रहा है, 11 ही आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि वो क्या कर रहा है, हाँ, वहाँ पर वो 11 क्यों आ रहा था, क्योंकि जब आप वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, नो डाउट जो सम है वो PH2 टाइप का है, लेकिन रिटर्न किया तो यहाँ पर आपने लिखा है क्या PH, तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी आपको PH2 लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप भी आपको PH2 रखना पड़ेगा, है ना? तो आप बहुत सोच समझ के आप डेटा टाइप का नाम रखें। देखिए इस बार हमारा 11.5 इस तरह से आ रहा है, तो यानी कि आप जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, अगर आप डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर PH2 लिखिए, और सम होने के बाद आप क्या चाहते हैं वो भी आप लिखिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कई सारे प्लेस होल्डर इस तरह से बना सकते हैं, है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखना, इसे ही हम बोलते हैं क्या, जेनेरिक फंक्शन या फंक्शन टेम्पलेट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट क्लास किस तरह से बनाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।